हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। द लर्निस ऑफिशियल नेम से है और जो यूट्यूब का जो यूजर नेम है ना, जो हैंडल है, वो भी क्या नाम से है, द लर्निस ऑफिशियल से। और जो टेलीग्राम का जो यूजर नेम है वो भी क्या है, द लर्निस ऑफिशियल नाम से है। यहाँ पे भी कनेक्ट हो जाना। अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, वो है चेकलिस्ट। तो चलो इसी सीक्वेंस में आज की चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट नंबर 459। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में। सुमन ने अपने मित्र को 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से एक राशि दी। यदि सुमन की सहेली ने यह राशि 6 वर्ष बाद 3600 रुपए ब्याज सहित लौटा दी तो सुमन द्वारा अपने मित्र को दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो, सुमन लेंट सम ऑफ मनी हर फ्रेंड को सिंपल इंटरेस्ट पे 15% पर एनम पे। सुमन के फ्रेंड ने रिटर्न कर दी इंटरेस्ट ऑफ 3600 आफ्टर 6 साल बाद में। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर है ना, केवल जो प्रिंसिपल होता है उसी अमाउंट पे ब्याज लगता है। जैसे देखो 15% है और 6 साल के लिए, तो मतलब 90% उसको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 90% ब्याज मिल जाएगा। ये 90% किसका ब्याज मिलेगा, ये प्रिंसिपल का 90% ब्याज मिल जाएगा। अब वो बोल रहा है कि प्रिंसिपल का जो 90% है ना, वो कितना है अपने पास में, 3600 है। तो यहाँ से देखो 9 चौक 36, तो जो 1% की प्रिंसिपल का 1% कितना हो जाएगा, 40। तो प्रिंसिपल का 100% कितना हो जाएगा, 4000। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके से नहीं करो तो देखो इसको जैसे अपना ऐसा ही हो गया ना, चलो यही तरीका बेस्ट है, बाकी और तो क्या करोगे। 90% की वैल्यू आपको दे रखी है 3600, तो यहाँ से 10% की वैल्यू निकाल लो, 9 से काटोगे 400 बार, 100% की वैल्यू सेम वही 4000। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ BCDE 3457 ऑल ऑफ देम इन्वेस्टेड मनी फॉर 2 ईयर इफ द वैल्यू ऑफ C शेयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 2 ईयर ये हो गया टोटल प्रॉफिट एंड बाय देम। देखो, टाइम सबका 2 साल है तो टाइम का तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। जो इफेक्ट पड़ेगा वो किसका पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट है B का, C का, D का और E का। किस रेशियो में है, 3:4:5:7 में है। ठीक है, तो अब जो प्रॉफिट होगा वो भी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बटेगा। क्यों, क्योंकि टाइम तो सेम है सबके लिए। टाइम कितना है, 2 साल। 2 साल बाद में प्रॉफिट किसका है, सी का प्रॉफिट बोला है 1600। तो 1600 मतलब इसका 400 गुना हो रहा है। सी का जो प्रॉफिट है उसका 400 गुना हो रहा है 1600। तो पूछा है टोटल प्रॉफिट, तो देखो 4 और 3 7 और 5 12 और 7 19, टोटल 19 यूनिट उनका प्रॉफिट है। एक यूनिट की वैल्यू अपने पास में है 400, तो 19 गुना 400 कितना हो जाएगा, 7600, 7600। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऋषभ एंड पंकज कैन फिनिश ए वर्क इन 12 days and 15 days respectively. If they work together for 2 days, then Rishabh left the work. How many more days will take Pankaj to finish the work alone? देखो, एक तो ऋषभ है और एक है पंकज है। ऋषभ कितने दिन में काम करता है, 12 दिन में। पंकज कितने दिन में करता है, 15 दिन में। मैंने इनका जो टोटल वर्क है वो मान लिया मैंने, टोटल वर्क हो गया मेरे पास में 60 यूनिट। जो ऋषभ की एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई, 5 यूनिट। और जो पंकज की एफिशिएंसी है वो आ गई 4 यूनिट। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 यूनिट काम करते हैं। अब वो बोल रहा है कि दोनों ने 2 दिन तक काम किया, एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 18 यूनिट काम कर देंगे। 18 यूनिट काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया। काम कितना बच गया, 42 यूनिट काम बच गया। काम कितना बच गया, 42 यूनिट काम रिमेनिंग बच गया। 42 यूनिट काम बच गया उनका रिमेनिंग। अब बोल रहा है कि पंकज अकेला कितने दिन में कर देगा। पंकज की एफिशिएंसी कितनी है, 4। 42 यूनिट काम है, 4 की एफिशिएंसी से करता है, तो 10.5 दिन में काम पूरा कर देगा। क्योंकि देखो 40 से 10 बार कट जाएगा, 2 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5, 10.5 डेज में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए रेक्टेंगल द लेंथ इज डबल ऑफ द ब्रेथ एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 108, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो, लेंथ है वो ब्रीथ की क्या है, लेंथ इज द डबल ऑफ ब्रीथ। ब्रीथ अगर अक्स है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस बी, 2l प्लस बी, तो 2l और b दोनों जोड़ेंगे तो 3x, मतलब ये कितना दे रखा है, 108, मतलब 6x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 108।
इससे काट दिया तो 18 पंजे 90, 18 की 108। अक्स की वैल्यू आ गई 18, मतलब लेंथ कितनी आ गई 18 गुणा 2 36, और ब्रीथ आ गई 18। पूछा क्या आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इन टू बी, मतलब 36 गुणा 18। देखो इसमें भी 18 दो बार है, मतलब 18 गुणा 2 गुणा 18 लिख सकता हूँ ना मैं। 18 18 18 का स्क्वायर 324, 324 गुणा 2 648। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंशुल बोट 2 बैग इच ऑफ 800, एक को 25% प्रॉफिट पे बेच दिया, दूसरे को 12% 12.5% लॉस पे बेच दिया। ओवरऑल उसको प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ। देखो इसमें दो चीज है, पहली चीज तो क्या है कि आपको एक्चुअल डाटा से मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि है ना, एक्चुअल डाटा से मतलब क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें है ना जो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज से एक तो वैसे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि जब भी परसेंटेज के अंदर आंसर में परसेंटेज पूछे या रेशियो पूछे तो एक्चुअल डाटा से मतलब नहीं होता। इसके अंदर देखो मान लो कि उसके पास में दो है, दोनों का सीपी सेम है, सीपी सेम बोला है ना, इच ऑफ 800 में, मतलब सीपी सेम है। सीपी और एसपी पहले को 100 में ले गया, दूसरे को भी मान लो 100 में ले गया। 25% प्रॉफिट पे बेच दिया, 125 में बेच दिया। 12.5% पे बेच दिया, 87.5% लॉस पे बेच दिया। 200 में ले गया और ये कितना हो गया 7 5 12। अगर ये होता 120 और 80 200, 212.5 हो जाएगा ये, 212.5। प्रॉफिट कितने का कमा रहा है 12.5 का, किस पे 200 पे इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल, 2 से काटा तो 6.25% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो इस तरीके से आपको नहीं करना है, करना किस तरीके से है वो देखो। देखो जब भी आपको है ना सीपी सेम हो, क्वेश्चन में बोलते कि सीपी सेम हो, तब डायरेक्ट एवरेज ले लेना है। पहले पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 12.5% का लॉस हो रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है ना, एवरेज लेते हैं तो दो वैल्यू तो 2 से डिवाइड करते हैं, 6.25% का प्रॉफिट हो गया। अगर एस पी सेम होता तो उसके लिए डायरेक्ट ए स्क्वायर अपॉन 100, जब सेम प्रॉफिट या सेम लॉस होगा, और उसमें ऑलवेज लॉस होता है जब एसपी सेम होगा। लेकिन सीपी सेम है तो एवरेज ले लेंगे, सीपी सेम होगा तो एवरेज ले लेंगे। तो प्रॉफिट के लिए क्या हो जाएगा 6.25%। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ द बैंकर कैन बी अरेंज सो दैट वोवल आर ऑलवेज टुगेदर। देखो बी ए एन के ई आर, देखो 1 2 3 4 और ये हो गया 5। फैक्टोरियल 5 गुणा फैक्टोरियल 2, क्योंकि अंदर अंदर रोटेशन करेंगे ना। फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120 गुणा 2 कितना हो गया 240। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ट्रेन ऑफ लेंथ ऑफ 600 मीटर इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस ए मैन कमिंग अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। देखो 600 मीटर लंबी ट्रेन है, डिस्टेंस कितनी हो गई 600 मीटर, कितने टाइम में कवर कर देंगे, तो टाइम पूछा है अपने को। मैन आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन से और ट्रेन की जो स्पीड है वो 60 है और मैन की स्पीड है 4। आमने सामने आ रहे हैं तो मैन की स्पीड और ट्रेन की स्पीड दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। आमने सामने आ रहे हैं तो स्पीड कितनी हो जाएगी 64 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18। तो देखो 4 से काट दो 16 बार, 4 से काट दो 150 बार, 5 से काट दिया 30 बार, ठीक है। और 2 से काट दिया 15 बार, 2 से काट दिया 8 बार, 2 से काट दिया 4 बार और 2 से काट दिया 9 बार, ठीक है। तो 15 गुणा 9, 15 नहीं में 135, नीचे आ जाएगा ये 4 और ये हो जाएगा टी। तो 4 से काटा 4 दिया 12, 1 बच जाएगा, 4 दिया 12, 3 बच जाएगा, 4 7 28, 2 बच जाएगा और 4 पंजू 20। 33.75 सेकेंड लग जाएंगे उसको, 33.75 सेकंड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बैग कंटेन्स 7 पर्पल बॉल 8 ग्रीन बॉल एंड देयर आर 3 बॉल ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ग्रीन एंड 1 पर्पल। पर्पल कितनी है, पर्पल अपने पास में 7, ग्रीन कितनी है अपने पास में, ग्रीन है 8। टोटल बॉल कितनी होगी अपने पास में 15 बॉल हो गई, ठीक है। अब बोला है उसने कि 2 तो निकालनी है ग्रीन, 8 में से 2 तो निकाल दो ग्रीन, और पर्पल निकालनी है 1, 7 में से 1 निकाल दो पर्पल, और टोटल 15 में से 3 निकाल दो। देखो 8C2 को कैसे लिखेंगे, 8 गुणा 7
और 2 गुणा 1, तो मतलब ऊपर हो गए 28। 7C1 तो 7 ही होता है। नीचे 15C3 को ओपन कर दो, 15 गुणा 14 गुणा 13, और नीचे हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1। 2 से काट दिया तो 7 बार, 3 से काट दिया तो 5 बार। 5 गुणा 7 गुणा 13, 5 गुणा 7 गुणा 13, तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, 28/65 ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे प्राइम नंबर है, कोई से नहीं कट रहा। 28/65 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 लीटर ऑफ मिल्क इज मिक्स विद 8 लीटर ऑफ वाटर, L liter of the mixture is sold and the amount of milk left in the mixture is 25 liter, find the value of L। देखो मिल्क है और क्या है अपने पास में, वाटर है, ठीक है। मिल्क कितना है 40 लीटर, 8 लीटर उसमें वाटर ऐड कर दिया, टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, टोटल क्वांटिटी होगी अपने पास में 48 लीटर, टोटल क्वांटिटी होगी अपने पास में 48 लीटर। अब देखो इसको आप ऐसे सोच रहे हो कि लास्ट में 25 लीटर मिल्क बेच गया है, तो वो 25 लीटर मिल्क बेच गया तो 40 लीटर बेच दिया होगा, ये इस तरीके से। देखो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखो 40 लीटर मिल्क है और 8 लीटर वाटर है, रेशियो किस रेशियो में है, ये है 8 और 5, मतलब 5:1 में है। जो मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, वो 5:1 में है। मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, 5:1 में है। अगर इसमें से कुछ हिस्सा मैंने बेच भी दिया तो फिर भी मेरे पास में जो मिल्क और वाटर रहेगा वो किस रेशियो में रहेगा, 5:1 में ही रहेगा, 5:1 में ही रहेगा। जैसे मान लो कि आप चाय बना रहे हो, तो चाय भगोने में बनी हुई चाय को दूसरे कप में डालोगे तो टेस्ट सेम ही आएगा ना। इस तरीके से आम का जूस बना रहे हो तो आम का जो आमरस है वो भी मतलब सेम उसी में रहेगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ये 5:1 में ही रहेगा, 5:1 में ही रहेगा, ठीक है। अब देखो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, लास्ट में कितना बचा है 25, 5 गुणा 5 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5। 25 लीटर तो मिल्क बच रहा है और 5 लीटर वाटर बच रहा है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी बच रही है, 30 लीटर बच रही है। लास्ट में स्टार्टिंग में कितनी थी, 48 लीटर थी, और इसने बेच कितना दिया, 18 लीटर इसने सोल्ड कर दिया, बेच दिया। तो ये क्या बोल रहा है, L लीटर बेचा है, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 लीटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A and B invested his money in ratio of 1/3 and 1/4 and B and C in the ratio of 1/5 and 1/7, profit at the end of year 1280, profit share of B। देखो A है और B है, इसने किया 1/3 में, इसने किया 1/4 में। B है और C है, उसने किया 1/5 में और 1/7 में। देखो इनका फाइनेंस रेशियो बना लो, इसका तो हो जाएगा 4 और 3, और इसका हो जाएगा 7 और 5। अब देखो ए बी सी को मर्ज कर दो, ए बी सी को मर्ज कर दिया तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 गुणा 4 28, 7 गुणा 3 21 और 15। अरे ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे बी है 3 है, यहाँ पे 7 है, इस वाले को मैं पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोल रहा है कि प्रॉफिट 1280 है, सी का पूछा है 1280 है ना, तो देखो 20 20 40 10 50 50 59 60 64 यूनिट प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये बोल रहा है कि 1280 है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। पूछा किसका है, सी का, तो सी का 15 × 20 कितना हो जाएगा, 300। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a certain sum of money amount 6625 in 2 year 7.5% per annum compounded annually, find the interest earned on the amount of 2 year। देखो अपने पास में क्या दे रखा है, एक तो अमाउंट दे रखी है, कितनी दे रखी है 6627, ठीक है, और टाइम दे रखा है, वो दे रखा है 2 साल, और जो रेट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 17.5% पर एनम, और अपने को इंटरेस्ट पूछा है। अपने पास में देखो प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, अपने पास में क्या है, प्रिंसिपल नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, देखो 17.5% है ना, इसको आप लिख सकते हो 15% को लिख देंगे 3/20, चलो ऐसे देख लो, तो 17% को लिख दिया 35/2 और गुणा 1/100, 5 से काटा
7 बार, 5 से काटा 20 बार, मतलब 7/20 बोल सकते हो इसको। जो रेट है 17.5%, इसको 7/20 बोल सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल मान लेता हूँ मेरी तरफ से, मैंने खुद से प्रिंसिपल मान लिया। मेरे पास में 2 साल है, तो मैं नीचे क्या है 20 है ना, तो मैं 20 का स्क्वायर करके प्रिंसिपल मान लूंगा। 3 साल रहता तो क्यूब करके प्रिंसिपल मान लिया, 2 साल है तो स्क्वायर करके प्रिंसिपल मान लूंगा। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, मैंने मान लिया 400 प्रिंसिपल है मेरे पास में। तो जो मेथड आपको बताया हुआ है इसी चैनल पे वीडियो, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का बेस्ट मेथड है। देखो 400 का 7/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 का 28, 280, 280, ठीक है। और 280 का 7/20 करेंगे तो 0, 14, 280 का 7/20, 14×5 = 70, 14×6 = 84, 14×7 = 98, 400 का 7/20 इतना ही आएगा ना, बस 700 का 28, 280, ठीक है, 14×7 = 98। तो ये देखो ये हो गया 560 और ये हो गया 98, तो कितना हो गया ये 660 में 2 कम, 658 हो गया, ठीक है। टोटल अपने पास में कितना हो गया ये, कुछ तो गलती की है। देखो 17×2 = 34, 35/2 × 1/100, 5 से कटा 7 बार, 5 से कटा 20 बार, 7/40 आएगा ना यार, ये देखो 20×2 40 होगा ना ये, तब भी बोल रहा हूँ कुछ तो मिस्टेक हुई है, क्योंकि नंबर कट नहीं रहा था वो। देखो ये 20×2 40 होगा ये यहाँ पे, 7/40, तो 40 का स्क्वायर करके मैंने प्रिंसिपल मान लिया 1600, तो 1600 का 7/40 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4 बार 40, 700 का 28, 280, ये भी हो जाएगा 280, और ये कितना हो जाएगा 280 का 7/40 × 49, तो ये कितना हो गया 280 का 280, 280, 560 और 49 609 गए। मतलब अपने पास में जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो कितना मिल रहा है 609 मिल रहा है। अपने को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 609, इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 609, इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 609, प्रिंसिपल अपना 1600, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 1600 + 609 कितना हो जाएगा 2209। लेकिन ये बोल रहा है कि अमाउंट 2209 नहीं होगी, कितनी है 66 27, मतलब 2200 का 3 गुना 6600, 9 का 3 गुना 27, मतलब 3 गुना हो रहा है। तो अपना जो इंटरेस्ट है वो भी 3 गुना हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 600 1827 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा अपने पास में इंटरेस्ट, ठीक है। अगर प्रिंसिपल पूछे तो 1600 का 3 गुना 4800 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यू आपको निकालनी है ना वो उसका 3 गुना कर दो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। देखो अमाउंट है वो कितनी है 1627 दे रखी है, टाइम 2 साल का दे रखा है, रेट दे रखी है अपने को 17.5% है। 17.5% को अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 7/40 होगी, 7/40 होगी तो 40 अपने पास में नीचे फ्रैक्शन है। 40 का मैंने क्या कर लिया 2 साल दे रखी है तो मैंने स्क्वायर करके इसका प्रिंसिपल मान लिया, स्क्वायर करके प्रिंसिपल मान लिया। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का मेथड बताया हुआ है मैंने इसी चैनल पे वीडियो देख लेना, तो उसको प्रिंसिपल मान के मैंने और फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल को दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में जो अपने पास में अमाउंट बन गई, अमाउंट को इक्वेट कर दिया, अपने पास में आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एनी स्कूल there are some student if 18% of the student like mathematics, to 24% student like history, 14% like English and 30 at like हिंदी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। देखो जो मैथमेटिक्स लाइक करते हैं वो है 18%, जो हिस्ट्री लाइक करते हैं वो है 24%, जो इंग्लिश लाइक करते हैं वो है 14%,
बच गए कौन, हिंदी वाले। तो हिंदी वाले देखो 18 14 32 32 4 36 और 20 56, मतलब 44% हो गए हिंदी वाले हो गए। ठीक है, 44% स्टूडेंट हिंदी वाले हो गए। ये हो गए 308, मतलब 11 से 4 बार और 11 से 11 दूनी 22, 11 8 28, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई 7। 1% की वैल्यू अपने पास में आ गई 7, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700। 100% की वैल्यू हो जाएगी 700। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 आदमी एक दिन में 7 घंटे काम करके 20 दिन तक काम पूरा करते हैं। 9 आदमी एक दिन में 7 घंटे काम करके 20 दिन में काम पूरा करते हैं, ये टोटल वर्क हो गया। तो 12 आदमी 5 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा कर देंगे। देखो 12 गुणा 5 होता है 60, 20 से काटा 3 बार, 20 दिया 60, 3 से काट दिया 3 3 9, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 गुणा 3 21 डेज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन स्कूल देयर आर टोटल 800 स्टूडेंट, रेशियो बॉयज और गर्ल हो गया 3:2। इफ 75% ऑफ द स्टूडेंट टेक पार्ट इन स्पोर्ट एंड 45% ऑफ गर्ल टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स में, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। देखो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है, टोटल अपने को दे रखे हैं वो है 800। किस रेशियो में है, जो 800 है वो किस रेशियो में, 3:2 में। 3:2 टोटल कितना हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 800, 1 यूनिट की वैल्यू 160, तो 16 गुणा 3 हो गया 48 और 16 गुणा 2 हो गया 32। मतलब जो बॉयज हैं वो हैं 480 और जो गर्ल्स हैं वो हैं 320 अपने पास में। अब इसने बोला है कि 45% 75% ऑफ द स्टूडेंट स्पोर्ट्स में कितने जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते थे 75%, मतलब इसका 3/4, मतलब 600 स्टूडेंट स्पोर्ट्स में जाते हैं। और गर्ल्स है, गर्ल्स का 45%, 50% हो गया 160। 160 में से 16 कम कर दिया 144, 144 गर्ल्स में चले गए, तो 56 इसको दे दिया तो 200 और 400 600, तो 456 चले जाएंगे बॉयज। बॉयज कितने हो जाएंगे 456। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a mixture contain milk and water in 2:5 respectively. When 9 liter of water is added to the mixture, the ratio of milk and water become 47 और 17। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर देखो पहले क्या दे रखा है अपने को, मिल्क है और क्या दे रखा है वाटर है। किस रेशियो में है, 2:5 में है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब बोल रहा है कि 9 लीटर और वाटर ऐड कर दिया जाता है, जैसे वाटर और मिल्क, वाटर कितना हो रहा है 47 और मिल्क हो रहा है 17। 9 लीटर वाटर ऐड करने से, मिल्क तो ऐड किया ही नहीं, तो मिल्क को बराबर कर लो, ऊपर वाले को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 17 गुणा 2 34, 17 गुणा 5 85, नीचे हो जाएगा 94 और 17 गुणा 2 34। कितना इंक्रीज हो रहा है ऐसे 9 यूनिट। इसने ही बोला 9 लीटर, मतलब अपना जो एक्चुअल डाटा है वो 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 34 यूनिट की वैल्यू 34, 85 यूनिट की वैल्यू 85, 94 यूनिट की वैल्यू 94 और 34 यूनिट की वैल्यू 34। इनिशियल क्वांटिटी पूछी है तो पहले वाली, तो कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा ना। देखो 17 का 2 गुना है, 17 का 5 गुना, तो 17 का 7 गुना कर दो 119। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एफिशिएंसी ऑफ P इज 5/7 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ Q। जो P की एफिशिएंसी है वो 5/7 टाइम्स है Q की, मतलब P और Q की जो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 और 7। द एफिशिएंसी ऑफ Q इज 1/3 ऑफ एफिशिएंसी ऑफ R, मतलब Q और R की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया वो कितना आ गया 1 और 3। ठीक है, अब बोल रहा है Q कैन कंप्लीट ऑल वर्क इन 14 डेज, P और R टुगेदर। देखो P Q R की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो। क्यों यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 7 और 21। ठीक है, अब बोल रहा है क्यों कितने दिन में कर सकता है 14 दिन में, 7 गुणा 14, ये टोटल वर्क हो जाएगा अपने पास में। टोटल वर्क हो गया 7 गुणे 14। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय P और R टुगेदर कंप्लीट द वर्क। P और R 26 की एफिशिएंसी से कर देंगे, तो 2 से काटा तो 7 बार, 2 से काटा तो 13 बार, 49/13, मतलब 13 गुणा 13 × 39, 10 और 13, 49/13 हो गया ना, 3 10 13। ऑप्शन
सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कार ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली से भुवनेश्वर 160 किलोमीटर प्रति घंटे, वापस आती है दिल्ली से भुवनेश्वर 240 एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का अपने पास में फॉर्मूला होता है ना, 2ab में a प्लस बी, 2 इंटू 160 इंटू 240 ओवर 400, 20 से 20 कैंसिल, 4 से काट दिया तो 4 बार 24 चौक 96 गुना 2 192 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ रश्मि और नीरज की हो जाएगी 9-13 आफ्टर 17 ईयर बाद में उनकी ये हो जाएगी। देखो रश्मि है और नीरज है, 9 और 13 हो जाएगी, 17 साल बाद में उनकी एज का रेस हो जाएगा, वो जाएगा 11 और 14। यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 3 का, यहाँ पे कितने का है, 4 का। डिफरेंस सेम बना लो, ऊपर वाले को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये रश्मि है, ये कितने की हो जाएगी, 4 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो 9 गुना 3 27, और ये हो जाएगा 13 गुना 3 39। यहाँ पे 4 से करोगे तो हो जाएगा 44, यहाँ पे करोगे 4 से तो 56। डिफरेंस देखो दोनों के बीच में अब बराबर हो गया, 12-12 का डिफरेंस हो गया। ये बोल रहा है कि 17 साल बाद में यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, 17 हो रहा है ना, ये भी 17 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, मतलब इक्वेट होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो गई। तो बोल रहा है कि आपको सम बताना है 9 साल पहले। तो देखो इसमें से 9 साल कम कर दोगे तो 30 हो जाएगा, इसमें से 9 साल कम कर दोगे तो 18 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 48 साल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 70%। 70% ही आएगा, ये मोर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 70%, 70% ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड ऑफ स्क्वायर मतलब ए, साइड ऑफ स्क्वायर है, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर मैंने मान लिया 10, तो ये हो जाएगा 7, 10x 7x मान लो, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25% ऑफ इट्स लेंथ। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, लेंथ का 25% मतलब 1/4। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर मतलब 10x इंटू 10x कितना दे रखा आपने को 1600। तो देखो 20 से 20 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास में 4। तो जो साइड है वो कितनी हो जाएगी 40, ये कितना हो जाएगा 28, और ये 28 का 1/4 7 हो जाएगा, या फिर 7 गुना 4 गुना 1/4 करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा गया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l + b, तो 2l और b कितना हो जाएगा 28 और 7 35, 35 गुना 2 कितना हो जाएगा 70। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने जो अर्थमेटिक है वो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, आपके जितने भी ग्रुप है ना उस ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, द लर्निस ऑफिशियल नेम से, द लर्निस ऑफिशियल नेम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।